रामपुर एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था। लोग सरल और दयालु थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे। सब लोग एक दूसरे को जानते थे। जिंदगी धीमी गति से चलती थी। यहाँ विक्रम नाम का एक जवान लड़का रहता था। विक्रम दिखने में सुंदर और ताकतवर था। वो बहुत घमंडी भी था। विक्रम मानता था कि वो सबसे बेहतर है। वह अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता के बारे में शेखी बघारता रहता था। उसे लगता था कि वो आत्मनिर्भर है। वह अक्सर दूसरों की मदद करने से इनकार कर देता था। विक्रम का घमंड उसके कामों में दिखाई देने लगा था। वो बड़ों को आदर से प्रणाम नहीं करता था। वह दूसरों की परेशानियों पर हंसता था। गांव वालों ने विक्रम का व्यवहार देखा। उन्हें उम्मीद थी कि विक्रम अपनी गलती का एहसास करेगा। एक दिन बहुत गर्मी में रामू नाम का एक किसान अपनी बैलगाड़ी से जूझ रहा था। गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया था। रामू बूढ़ा और कमजोर था। उसने गाड़ी को धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं रही थी। विक्रम बाजार से लौट रहा था, तभी उसने रामू को देखा। उसने रामू को संघर्ष करते देखा, लेकिन रुकने की जहमत नहीं उठाई। वो सोचता था कि एक किसान की मदद करना उसके नीचे का काम है। वह बिना कुछ कहे रामू के पास से चला गया। युवक, रामू ने कमजोर आवाज में पुकारा, क्या तुम इस गाड़ी के साथ मेरी मदद कर सकते हो? विक्रम ने ऐसे नाटक किया जैसे उसने रामू को सुना ही नहीं। वो अपना सिर ऊंचा करके चलता रहा। विक्रम को थोड़ी ग्लानि तो हुई, लेकिन उसने उसको नजरअंदाज कर दिया। एक और दिन विक्रम गांव के चौक से गुजर रहा था। उसने एक बूढ़ी औरत को सब्जियों की भारी टोकरी उठाए हुए देखा। वह बोझ के कारण झुकी हुई थी। वो थकी हुई और कमजोर लग रही थी। विक्रम ने उसका संघर्ष देखा, लेकिन उसने अपनी नजरें फेर लीं। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे एक बूढ़ी औरत की मदद करते हुए देखे। इससे उसकी इमेज खराब होती। वह यह दिखाते हुए कि वह बहुत बिजी है, उसके पास से चला गया। बूढ़ी औरत ने विक्रम को देखा और पहचान लिया। बेटा, क्या तुम इस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए एक पल निकाल सकते हो? उसने पुकारा। विक्रम ने उसकी बात अनसुनी कर दी और जल्दी से चला गया। बूढ़ी औरत ने दुखी होकर आह भरी। उसने अपना संघर्ष जारी रखा। हर कदम पर उसके शरीर में दर्द हो रहा था। अपने घमंड के बावजूद विक्रम एक कुशल कारीगर था। वह सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता था। पड़ोसी गांवों के लोग उसके बर्तन खरीदने आते थे। उसके काम की सभी प्रशंसा करते थे। यह उसके लिए गर्व की बात थी। हालांकि धीरे धीरे विक्रम का घमंड उसके काम को प्रभावित करने लगा। वो लापरवाह हो गया। उसे लगने लगा कि उसकी प्रतिभा ही काफी है। उसके बर्तन अपनी चमक खोने लगे। वे खुरदुरे और बेडौल हो गए। लोगों ने बदलाव देखा और उसके बर्तन कम खरीदने लगे। लेकिन विक्रम इतना घमंडी था कि उसने ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एक दिन गांव के मुखिया ने मिट्टी के बर्तनों की प्रतियोगिता की। विजेता को राजा द्वारा एक सुंदर इनाम दिया जाएगा। विक्रम बहुत खुश हुआ। यह उसकी काबिलियत साबित करने का मौका था। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन उसका मन उस काम में नहीं था। उसका घमंड उसकी कला में रिस गया था। प्रतियोगिता का दिन आ गया। विक्रम ने गर्व से अपने बर्तन प्रदर्शित किए। उसे जीत का पूरा भरोसा था। लेकिन जब जजों ने उसका काम देखा तो वे निराश हुए। बर्तन बहुत ही घटिया बने थे। उनमें उसके पहले के काम की सुंदरता और सटीकता नहीं थी। विक्रम प्रतियोगिता हार गया। वह बहुत दुखी हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसके घमंड ने उसकी कला को बर्बाद कर दिया था। विक्रम ने अगले कुछ दिन सोच में डूबे हुए बिताए। उसे एहसास हुआ कि वो गलत था। उसने अपने घमंड को खुद को अंधा कर देने दिया था। उसने दूसरों के साथ बुरा व्यवहार किया था। वो अपने काम में लापरवाह हो गया था। अगली सुबह विक्रम रामू के पास गया और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। उसने रामू की गाड़ी ठीक करने में मदद की। फिर वो बूढ़ी औरत के पास गया और उससे भी माफी मांगी। उसने उसकी टोकरी
घर ले जाने में मदद की। धीरे धीरे विक्रम ने अपने तरीके बदलने शुरू कर दिए। वह सभी के साथ सम्मान से पेश आने लगा। उसने शेखी बघारना बंद कर दिया। वो विनम्र और मददगार बन गया। गांव वालों ने विक्रम में बदलाव देखा। उन्होंने उसका खुले हाथों से स्वागत किया।